we hear about God and His provisions, जब हम परमेश्वर की बात करते हैं और उसके द्वारा प्रदान किया सब कुछ, we often hear that you have to trust God तो हम अक्सर ये सुनते हैं कि हमको परमेश्वर पर भरोसा करना है because He is faithful क्योंकि वो विश्वास योग्य है and He will provide, He will listen, and He will come through. कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनेगा और हमारी ज़रूरतों को पूरा करेगा। And we've been talking in this series, yes, God, it is true that God is faithful. और हम इस संदेशों की श्रृंखला में बात करते आए हैं कि हाँ परमेश्वर सच्चा है, विश्वास योग्य है। Yes, we can trust God to provide our needs. और हाँ हम परमेश्वर पर भरोसा कर सकते हैं कि वो हमारी ज़रूरतों को मुहैया कराए। But in this series of Your Money and God, पर इस श्रृंखला में आपका पैसा और परमेश्वर, the question that we want to ask and answer today is, तो जो प्रश्न का जवाब हम आज देना चाहते हैं वो ये है, can God count on you? क्या परमेश्वर आपके ऊपर निर्भर रह सकता है? Can God count on you to be faithful to Him? और क्या परमेश्वर इस बात का विचार कर सकता है कि हम उसके प्रति वफादार रहें? Especially with regard to money and your finances. खास तौर से हमारे पैसे और हमारे सब के बीच में। Yes, God is faithful हाँ परमेश्वर तो वफादार है in providing. हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के But लिए। when He has provided, पर जब वो हमारी ज़रूरतों को पूरा कर देता can है He trust us तो क्या वो हम पर भरोसा कर सकता है that we will look after those provisions in the way that God wants us? कि हमको जो कुछ प्रभु ने हमारी ज़रूरतों को पूरा किया है, क्या वो इस बात को देख सकता है कि हम उन चीज़ों को उस तरह से इस्तेमाल करेंगे जैसे परमेश्वर चाहता है? So for any healthy relationship to remain healthy and long lasting, और किसी भी संबंध को, किसी भी रिश्ते को लंबा रखने के लिए और उसको स्वस्थ रखने के लिए the trust and faithfulness is demanded of both parties. तो जो भरोसा है और जो विश्वास योग्यता है वो दोनों तरफ से होनी चाहिए। You cannot expect one party to be always faithful and always trustworthy and the other party not to be so. और इन दोनों पार्टियों में आप ऐसा कभी नहीं सोच सकते कि केवल एक पार्टी जो है वो विश्वास योग्य रहे और दूसरा ध्यान भी ना दे। So as with our money, तो इसलिए हमारे पैसे के मामले में can भी God count on you and me to be faithful to Him? तो क्या परमेश्वर हम पर काउंट कर सकता है कि हम उसके प्रति वफादार रहें? So there is a story of a beautiful story that I recently learned. और एक सुंदर कहानी है जो मैंने अभी कुछ समय पहले पढ़ी। There was a man called Albert Hubbard. और एक पुरुष थे जिनका नाम था एल्बर्ट हबर्ड। He was an editor of a magazine. और वो एक मैगजीन के लेखक थे। At the end of the 19th century, और 19वीं शताब्दी के अंत में in the United States, और अमेरिका में the U.S. was embroiled in a war with the Spanish people in the Caribbean and the Latin America, and they were having a war between the United States armies and the Spanish armies. और ये उस समय की बात है जब एक युद्ध चल रहा था स्पेनिश आर्मी के और अमेरिकन आर्मी के बीच में। So in the one night of 1899, और एक रात को 18वीं शताब्दी में when it was time for the magazine to be printed, और जब समय आया कि ये मैगजीन उनकी प्रिंट हो जाए, the editor Hubbard realized that there was some material needed to be fixed on one or two pages that were left alone. तो जो ये लेखक थे एल्बर्ट, इनको ध्यान आया कि इनको कुछ एक दो पेजेस में कुछ चीज़ें हैं जो दोबारा से ठीक करके लिखनी है। So he had that night to fill up those pages. तो एक रात उनके पास थी उन पेज को भरने के लिए। After dinner he sat on his desk. और रात के खाने के बाद वो अपने डेस्क पर बैठे। And he wrote a small article. और उन्होंने एक छोटा सा आर्टिकल लिखा। Even without a title. बिना किसी शीर्षक के। And he went ahead and printed that magazine. और वो उन्होंने उस मैगजीन को प्रिंट करा लिया। And it went in circulation.
और वो काफ़ी फैल गई, बट गई लोगों में। Soon he realized that his office was getting a lot of requests about reprints of this magazine. तो बहुत जल्दी उन्हें समझ में आया कि उनके ऑफिस में कई बार बार रिक्वेस्ट आ रही थी कि वो दोबारा इस मैगजीन को प्रिंट करें। And the magazine was called The Philistine, और जो मैगजीन है उसका नाम था द फिलिस्टाइन, a periodical of protest. और किसी चीज़ की क्रांति के लिए, प्रोटेस्ट के लिए एक उसमें शीर्षक था। Dozens, hundreds, and even thousands requests were coming now to get the reprint and the back copies of this particular issue in which he had published this article. और इस मैगजीन में जो ये आर्टिकल उन्होंने लिखा था उसके लिए उनके पास कम से कम हज़ारों रिक्वेस्ट आ रही थी कि वो दोबारा इसको प्रिंट करें। So when he asked his clerks, what was this about that people were asking from this magazine? तो इन्होंने अपने क्लर्क से पूछा कि क्या बात है जो ये लोग पूछ रहे हैं इस मैगजीन के बारे में। And they told, oh, it's that filler article that you wrote last night of the printing, and this is what people are asking about some general called Garcia. और कुछ सवाल उनके थे उस आर्टिकल के बारे में जो उन्होंने प्रिंट होने की एक रात पहले लिखी थे। Then he got a request for 100,000 copies और फिर उसके बाद उनको 1 लाख के करीब कॉपी करने का एक from रिक्वेस्ट मिला, the president of a railroad company. और एक रेल रोड कंपनी के प्रेसिडेंट के द्वारा। And he wrote a telegram, how soon can you provide 100,000 copies and what would be the cost? और उनसे ये पूछा गया कि कितनी जल्दी एक लाख कॉपी को आप प्रिंट कर सकते हो और उसका कितना पैसा लगेगा। Hubbard responded, और हबर्ड ने जवाब दिया, probably 2 years, because our company is small, our magazine is small, to get all these things done in 100,000 copies and all, we would need at least 2 years. तो उन्होंने बोला कि हमको कम से कम 2 साल चाहिए, हमारी छोटी कंपनी है और हमारा काम इतना जल्दी नहीं हो The सकता। president was not to be bogged down by such questions. He was not to be discouraged. और जो प्रेसिडेंट थे वो किसी तरह से निरुत्साहित तो नहीं So हुए। he asked his permission and persisted in getting the approval to print at his own cost, at his own place, so that he could distribute that to all his staff members. और उन्होंने ऐसा एक सजेशन रखा कि अपने कॉस्ट के ऊपर, अपने पैसे के द्वारा, अपनी सब कुछ के द्वारा वो इन कॉपी को प्रोड्यूस कर सकते हैं। Long story short, और इस कहानी को छोटा करेंगे, this article became so famous और ये छोटा सा आर्टिकल इतना ज़्यादा प्रसिद्ध हो गया that more than 30-40 million copies were sold out. कि कम से कम 30-40 मिलियन कॉपी इसकी बेची गई। There was a president of a Russian railroad company which was visiting the United States. और एक रशियन प्रेसिडेंट थे जो इस जगह को यूनाइटेड स्टेट्स को So he विजिट कर रहे थे। saw that booklet in which that article was specially printed by the American Railroad Company, was being distributed to everybody at his work. और वो इस आर्टिकल के बारे में, इस मैगजीन के बारे में बातचीत कर रहे थे। He liked it so much. उनको इतनी पसंद आई, He went ahead in Russia and translated and printed it and gave to all his staff, and million more copies were sold out. और वो रशिया अपने इसको लेके गए और उन्होंने उसको ट्रांसलेट करके, अनुवाद करके अपने देश में उसको कई लोगों के बीच में उसको बांटा। And at the turn of the century, 19th century, और 19वीं शताब्दी में, remember, Russia was in war with Japan. तो आपको याद होगा कि रशिया जो था युद्ध में था जापान के साथ। Somehow the Japanese came to know what was being distributed among all Russian soldiers. और किसी प्रकार से जापान के लोगों को पता पड़ा इस रशियन किताब के बारे में, मैगजीन के बारे में जो वहाँ बांटी गई थी। They also liked it so much. उनको भी इतनी पसंद आई, They printed it in Japanese and gave it to all the people. उन्होंने अपनी भाषा में उसको प्रिंट किया और अपने लोगों में बांटा। In almost all the major languages, about 30 plus languages, it was printed and it was made available to people. और कम से कम 30 भाषाओं में इनको प्रिंट किया गया और लोगों में बांटा गया। And by this time you must be wondering, और अब इस समय तक आप समझ रहे होंगे what was this article about? कि जो आर्टिकल था ये किस विषय में था। What was the title of this article? इस आर्टिकल का जो शीर्षक था वो क्या What था? was the content of this article that became so popular?
कि इस आर्टिकल का जो मुख्य हिस्सा था वो क्या था जो इतना प्रसिद्ध हो गया। The article came later to be known as A Message to Garcia. और ये जो आर्टिकल था इसको बाद में शीर्षक दिया गया मैसेज टू गार्सिया। So it was composed by Albert Hubbard, इसको लिखा गया था एल्बर्ट के द्वारा, and it made him quite famous. जिसके द्वारा वो बहुत प्रसिद्ध हुए। I don't want to go into detail of that, ज़्यादा उसको गहराई में नहीं जाएंगे, but it was about the faithfulness and initiative of a general, of a soldier. पर ये एक बहुत ही मुख्य कदम उठाने के बारे में था, एक सैनिक के बारे में। Remember, America was involved in a war with the Spanish people. अब याद करें फिर से कि जो अमेरिकन लोग थे वो युद्ध में थे स्पेनिश लोग के खिलाफ। And Cuba was in a kind of a very strategic place in that war. और उस युद्ध में क्यूबा जो था एक छोटे से हिस्से में था। There was a General Garcia who was in Cuba at that time. और एक जनरल थे अमेरिकन जो क्यूबा में थे उस समय। And for intelligence and strategic purposes, और ख़ास तौर से मुख्य बातों के कारण it was important for the President of the United States उस समय बहुत ज़रूरी था प्रेसिडेंट जो यूएस के थे to communicate with General Garcia, कि किसी तरह से वार्तालाप करे वो जनरल हैं गार्सिया to के, take him into confidence उनको किसी तरह से अपने कॉन्फिडेंस that में he will help the United States armies. कि वो मदद करेंगे युद्ध करने वाले लोगों के And बीच so में। he inquired about who could convey this message to General Garcia. और इसलिए उन्होंने पता किया कि कौन ये जनरल गार्सिया को मैसेज देगा। And somebody suggested a name of a colonel. और किसी ने एक कर्नल का नाम दिया, I think his name was Andrew. और हो सकता है उसका नाम एंड्रू हो। And as soon as the president called him into his office and handed him a letter, और जैसे ही उसको ये लेटर दिया गया, Colonel Andrew just listened to the message very carefully, और कर्नल एंड्रू ने बहुत ही ध्यान से इस मैसेज को सुना, put this message close to his heart, जो बहुत उसके हृदय के करीब था, and took off to Cuba. और तुरंत वो क्यूबा के लिए निकल गया। Landed in a boat on the beach there and went interior into Cuba. और वो बीच पे उतरे और उन्होंने क्यूबा में प्रवेश किया। He did not ask any questions. He did not inquire about anything. He didn't ask about the difficulties of the task, but he went on his mission. और बिना कुछ सवाल किए वो अपने इस मिशन के लिए निकल पड़े। I think it was made also into a movie. If you are interested, you can watch A Message to Garcia. और मैं सोचता हूँ कि शायद इसकी मूवी बनी है, तो अगर आपको मौका लगे तो आप इसको जरूर देखें। मैसेज टू गार्सिया। Found General Garcia in Cuba. और उन्होंने मुलाकात की जनरल गार्सिया से, क्यूबा में, Conveyed the message of the president. और जो भी उनको संदेश दिया गया था प्रेसिडेंट के द्वारा, Ultimately, that helped United States to win over the war. जिसके कारण यूनाइटेड स्टेट्स को जीत मिली। So the initiative that Colonel Andrew took, और जो कर्नल एंड्रू ने जो कदम उठाया सबसे the पहला, dedication that he has to his job, और जो अपने काम के प्रति उनका समर्पण था, the faithfulness that he showed और जो वफादारी उन्होंने दिखाई in conveying the message to General Garcia, उस संदेश को जनरल गार्सिया तक पहुंचाने के लिए, was so exemplary in those days वो इतनी उदाहरण के रूप में थी that everyone who was in charge of people or armies was willing to convey to everybody that worked for them. कि हर एक जन जो बड़ी सेनाओं के ऊपर और सब कुछ के ऊपर ओहदे रखते थे, उनको भी वो बहुत पसंद आया। My dear friends, as Christians, मेरे मित्रों, मसीह होने के as नाते, people who are under the command of our Lord Jesus Christ, जो हम परमेश्वर के आदेश के अधीन पाए जाते हैं, faithfulness is demanded of us too. वफादारी और विश्वास योग्यता हमसे मांगी It जाती है। is part of our calling to be the disciples of Jesus Christ, that we be found faithful and diligent.
और ये हमारी बुलाहट का एक हिस्सा है जिसके द्वारा हमको परमेश्वर के प्रति वफादार होना है। Now, what can make us faithful? और हमें क्या चीज विश्वास योग्य बनाएगा? How can God trust us? परमेश्वर हम पर कैसे भरोसा How कर सकता can है? we be found faithful to God? और हम परमेश्वर के प्रति वफादार कैसे पाए जा I want to सकते हैं? share a couple of things. मैं कुछ बातें आपके साथ बांटूंगा। And to begin with, और शुरू करने के लिए we are to be stewards, not owners of what we have. और जो कुछ भी हमारे पास है हम उसके ओनर्स नहीं लेकिन हम उसके भंडारी A हैं। steward is a manager. और जो स्टुअर्ड जो भंडारी है वो किसी तरह से मैनेज करता He है। is not or she is not the owner. He or she runs the business, और वो जो है वो ओनर नहीं है, वो उस बिजनेस को चलाते हैं but that is not his own business. और वो उनका अपना बिजनेस नहीं है। The psalmist proclaims in Psalm 24 and verse 1, और जो भजनकार हैं वो भजन संहिता 24:1 में कहते हैं, the earth is the Lord's, पृथ्वी परमेश्वर की है and all it contains, the world and those who dwell in it. पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा ही का है, जगत और उसमें निवास करने वाले भी। None of it is our own. कुछ भी इसमें हमारा अपना नहीं है। None of what we owe and possess is our own. जो कुछ भी हमारे पास है उसमें से कुछ भी हमारा अपना नहीं है। That is the first principle in being faithful to what God has entrusted us with. ये पहला सिद्धांत है जो हमें देखना है कि परमेश्वर ने जो हमें दिया है उसके प्रति हम वफादार रहें। Our properties, हमारी धन संपत्ति, our bank balances, हमारा बैंक में पैसा, our health, हमारा स्वास्थ्य, our very life, हमारा जीवन, our investments, हमारा सब कुछ इन्वेस्ट, everything that we have today. सब कुछ जो हमारे पास आज है We are stewards of it. We are not owners of it. और हम उसके भंडारी हैं, उसका ध्यान रखने वाले हैं, ना कि उसके ओनर हैं। In Luke chapter 16 यदि हम वचन में जाएं लूका 16 में and in verses 12 to 13, उसकी 12 से 13 आयत में Jesus was talking about money and finances and faithfulness. प्रभु यीशु मसीह बातचीत कर रहे हैं पैसे के बारे में और विश्वास योग्यता के बारे में। Anybody wants to read these two verses? Luke chapter 16 and verses 12. Let's read from verse 10 to 13. और लूका 15 10 से 13 को हम 16. पढ़ेंगे, 10 से 16 को हम पढ़ेंगे। जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है, He who is faithful जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है, in a very little is faithful also in much. जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है, And वो he बहुत में who भी is सच्चा है। dishonest in the very little is dishonest also in much. और जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है, वो बहुत में भी अधर्मी है। If then you have not been faithful in the unrighteous mammon, इसलिए जब तुम अधर्म के धर्म में सच्चे ना ठहरे, who will entrust you the true riches? तो सच्चा धन तुम्हें कौन सौंपेगा? And if you have not been faithful in that which is another's, और यदि तुम पराय धन में सच्चे ना ठहरे, who will give you that which is your own, not your own? तो तुम्हें वो कौन देगा? No servant can serve two masters. कोई दास दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। Either he will hate the one and love the other, or he will be devoted to the one and despise the other. क्योंकि वो तो एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा। You cannot serve God and mammon. तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। Now we have already looked about what is the meaning of mammon and what God asks us of us. और हम पहले देख चुके हैं कि मामन का मतलब क्या है और परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। What Jesus is saying here in Luke, और क्या प्रभु यीशु मसीह हमें सिखा रहे हैं लूका रचित that सुसमाचार में God is the true owner and we are only managers. कि परमेश्वर है जो है, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर जो है वो इन सब चीज का ओनर है, हम केवल उसके भंडारी हैं। And when we take that perspective to reign in our lives, to guide and to give us a perspective how to handle money and possessions, that would be the time that God would find us faithful.
और जब हम इस नजरिए को अपना लेते हैं तब हम देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह हमें अपने प्रति विश्वास योग्य बना लेता है। He clearly means, वो स्पष्ट रीति से बताना चाहता है, Jesus clearly states, प्रभु यीशु मसीह साफ तरीके से बताते you हैं have to decide who is the owner, who is the master. कि आपको स्वयं निर्णय लेना है कि स्वामी कौन है। And there are only two categories. और वहाँ केवल दो कैटेगरी हैं, Either your master, your owner be God, कि यदि आपका जो स्वामी है वो परमेश्वर है or your owner, your master be mammon, और या फिर आपका स्वामी आपका धन है, the possessions, आपकी धन संपत्ति, the stuff that we love so much. और सारा सामान जिससे हम बहुत प्रेम करते Now हैं। let's be clear. और इस बात को स्पष्ट कर He's लें, not against possessions. वो हमारी धन संपत्ति के विरोध में नहीं He's है। not against the stuff we need, some of the stuff. वो हमारे विरोध में तब भी नहीं है जब हमारे पास जरूरत की चीजें हैं जो हमें चाहिए, But they are not our owners. पर वो हमारे ओनर नहीं है And we also do not own them. और हम उनको ओन भी नहीं करते, We use them. हम उनको इस्तेमाल करते We हैं utilize them. और हम उनका ध्यान करते They are हैं। like tools वो हमारे लिए एक छोटे छोटे for यंत्र हैं। any kind of business, any kind of work that you want to do. वो किसी भी प्रकार के कार्य के लिए जो हम करना चाहते We हैं, need tools. हमें एक यंत्र We चाहिए need resources. और हमें ये रिसोर्स चाहिए। For anything in life, कुछ भी करने के लिए जीवन में we need money, we need resources. हमें पैसा चाहिए, हमें सामग्री चाहिए। They cannot be allowed to become our masters and our rulers and our owners. पर इन सब चीजों को हमारा स्वामी नहीं बनना है, हमको चलाने वाला नहीं बनना But है। we use them as tools and resources and discard them when we move along and we buy other tools and we get other newer tools and we move on in life like that. तो इन यंत्रों को हम इस्तेमाल करते हैं और उनको पीछे छोड़ देते हैं और दूसरे यंत्र लेते हैं और उनको चलाते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं जीवन में। When we have this perspective जब हमारा ऐसा नजरिया होता that है I do not own anything, कि मैं इन सब चीज को ओन नहीं करता nothing that I have is my own, और कुछ भी चीज जो मेरे पास है वो मेरी अपनी नहीं, but I am a steward पर मैं जो हूँ मैं इसका भंडारी हूँ and I am a manager और मैं इसका ध्यान रखने वाला and हूँ I want to use it और मैं इसको इस्तेमाल for the करूँगा glory of God, परमेश्वर की महिमा के who लिए। is the real owner. जो सब चीज का ओनर है He owns everything. वो सब कुछ ओन करता है। That concept, when it takes over our life, my dear, will change us and our relationship with money. और जब हमारा नजरिया ऐसा हो जाएगा तो हमारा जो भी रिश्ता पैसे के साथ है, धन संपत्ति के साथ है, वो बदल जाएगा। As stewards, we should become responsible then. और भंडारी होने के नाते हमें जिम्मेदार होना है। Paul said, पौलुस ने it कहा is required that the stewards should be found trustworthy in 1 Corinthians in chapter 4 and verse 2. If anybody can read that, the book of 1 Corinthians chapter 4 and verse 2, this is what Paul says. पहला कुरिन्थियों 4 अध्याय उसकी दूसरी आयत, फिर यहाँ भंडारी में ये बात देखी जाती है कि वो विश्वास योग्य हो। Yeah, it is required of the stewards or the manager that one be found trustworthy and faithful or responsible. और यहाँ जो भंडारी है उसमें ये बात देखी जाती है कि वो विश्वास योग्य हो और जिम्मेदार हो। I was taught from childhood और मुझे बचपन से सिखाया गया that if I borrow something from someone, कि मैं यदि किसी से कुछ चीज मांगता हूँ something that does not belong to me, और कोई ऐसी चीज जो मेरी अपनी नहीं है, I should treat it very carefully, in fact more carefully than I treat the things that I have which I can call my own. और जो मैं मांग की चीज इस्तेमाल करता हूँ उसको मेरे को उससे ज्यादा ध्यान से रखना है जो मैं अपनी चीजों के लिए ध्यान करता So हूँ, that whatever I borrow, ताकि जो कुछ चीज मैं मांगता हूँ I should return it in the perfect condition. ताकि जब मैं उसको लौटाऊं तो मैं उसको बिल्कुल सिद्ध तरीके से पहुंचाऊं। Unlike recently, और जैसे somebody borrowed a musical instrument from us, और पिछले समय में किसी ने हमसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लिया and after prodding several months when they returned it, और काफी समय मांगने के बाद जब हमको वापस किया गया the cord was broken or chewed by the rats or by the cats or dogs, I don't know. तो जो उसकी जो कॉर्ड थी वो किसी तरह से उसका नुकसान हुआ था। It was a fire hazard.
और उससे शायद आग भी लग सकती थी। And on the music stand, there is a music stand where you keep your notes. और वो जो म्यूजिक का जो यंत्र है उसके ऊपर एक जगह होती है जिस पे आप नोट्स रख सकते It हैं, was missing. वो उसमें से गायब था। And finally, I had to tell that, listen, when we gave it to you, these things were there, and it was in perfect condition. और मुझे बताना पड़ा कि जब आपने ये लिया था तो ये सब कुछ सही रीति से चल रहा था। And I asked them to return those things or pay for it. तो मैंने उनसे बोला कि या तो उनको वापस करो या फिर नया खरीद के मुझे दो, And so they did. और फिर उन्होंने दिया। I replaced the adapter, the cord, and the music stand with the new one and sent the bill to them. And of course, they sent the money to us. और मैंने उन चीज़ों को नया खरीदा और उन्होंने मुझे पैसा वापस किया। As believers in the Lord Jesus Christ, we are called to be responsible because the things that we own are not our own. और मसीह में विश्वासी होने के नाते और जब हम कुछ चीज़ भंडारी होते हैं किसी चीज़ के, तो हमें उसके लिए जिम्मेदारी लेनी चाहिए। When we borrow things from people, और जब हम किसी से चीज़ उधार मांगते हैं, our Christian character must be in view of other people, how we treat those things and how we return those things. तो मसीह होने के नाते हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम उसको दिखाएं दूसरे लोगों को कि हम इन सब चीज़ों के साथ कैसा बर्ताव करते हैं। When we borrow money from people, जब हम लोगों से पैसा उधार मांगते हैं, whether they are friends चाहे वो मित्र हो, or they are a mortgage company चाहे वो मॉर्गेज कंपनी हो or credit card company, या क्रेडिट कार्ड कंपनी when we हो, live on borrowed money, जब हम उधार के पैसे पे जीते हैं, how responsible is our behavior? तो हम कितने जिम्मेदार हैं अपने बर्ताव में। This should be reflected in the way we spend the money, how we manage our finances. तो ये हमारे खर्च करने में और हम कैसे अपने पैसे को ध्यान करते हैं उसमें दिखना If चाहिए। you owned a business और यदि आप बिजनेस को ओन करते हैं and if you appointed a manager और आपको उसका मैनेजर बनाया जाता and है, if he was not living out according to your appeals and according to your demands and running the business as you want it to be run, और यदि वो आपके अनुसार जैसा आप चाहते हैं वैसा काम नहीं करते हैं, if he is not responsible and faithful and trustworthy, और यदि वो जिम्मेदार और वफादार नहीं है, especially in terms of finances, खास तौर से पैसे के मामले में, how long will you tolerate him or her? तो आप कब तक उसको बर्दाश्त करेंगे? Would you let your business be ruined by an unfaithful, irresponsible manager? तो आप कब तक ऐसा होने देंगे उस न जिम्मेदार मैनेजर के काम के द्वारा? No, I don't think so. मैं नहीं समझता हूँ। My dear Lord, who owns everything, He has been so patient with us. और मेरा परमेश्वर जो सब कुछ प्रदान करता है, जो सब कुछ के ऊपर है, वो हमारे साथ कितना धीरज The earth and everything in it, पृथ्वी और जो कुछ उसमें है, categorically everything in it, कुछ भी चीज जो उसके अंदर है, belongs to the Lord. सब कुछ प्रभु का है। He has given us these resources उसने हमें ये रिसोर्सेज प्रदान किए and wisdom और बुद्धि and understanding और ज्ञान and health और स्वास्थ्य, to not only enjoy it, कि ना केवल हम उसको एंजॉय करें but also to take care of it, पर उसका ध्यान भी करें, to make money, पैसा बनाएं, to use our wisdom and our brains to make money. अपने बुद्धि और अपने दिमाग को इस्तेमाल करें पैसा बनाने के But लिए। how to be responsible in handling those resources that God gives us is for Christians to ponder over. पर हम उस पैसे को कैसे जिम्मेदारी से इस्तेमाल करते हैं, ये हमारे लिए जरूरी है मसीह होने के नाते। So friends, इसलिए मित्रों, as good stewards, और अच्छे भंडारी होने के we should नाते not only be responsible, हमें ना केवल जिम्मेदार होना है, but also we should grow. पर हमें बढ़ना भी है। The same manager or steward that you appointed at a business, और वही मैनेजर को जिसको आपने अपने बिजनेस में अपॉइंट and किया, for example, the turnover was only $100,000, और शायद उसका टर्नओवर केवल 1 लाख पैसा हो, and if it doesn't grow, यदि वो बढ़ता नहीं है, then the manager will probably lose his job. तो जो मैनेजर है वो अपने काम को खो देगा। There is no harm in making money. इसमें कोई गलत बात नहीं कि आप पैसा There बनाएं, is no harm in making more money. और इसमें कोई गलत बात नहीं है कि आप ज्यादा पैसा बनाएं। Money is not evil.
पैसा जो है वो बुरा नहीं है। When Jesus was talking about it in Luke chapter 16, जब प्रभु यीशु मसीह पैसे के बारे में बातचीत कर रहे थे लूका रचित सुसमाचार में, remember his emphasis is on faithfulness. तो आप ध्यान करें प्रभु यीशु मसीह जो जोर दे रहे हैं इस वचन में वो है विश्वास। Not about more money, ज्यादा पैसे के बारे में नहीं, not about having more money, इस बारे में भी नहीं कि हम ज्यादा पैसा लें, not about making more money, इस बारे में भी नहीं कि हम ज्यादा पैसा बनाएं, but about faithfulness पर विश्वास योग्यता के बारे में and growth. और बढ़ोतरी के बारे में। Let me read it again. आइए फिर से पढ़ें Luke chapter 16 verse 10 onwards. लूका 16:10 आयत से आगे। Let me read it in English first. He who is faithful is in a very little is faithful also in much. And he who is dishonest in a very little is dishonest also in much. And if then you have not been faithful in the unrighteous mammon, who will entrust you the true riches? Now there is a contrast between unrighteous mammon, that is the worldly stuff, and the spiritual truth that Jesus says is the true riches. जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है वो बहुत में भी सच्चा है, और जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है वो बहुत में भी अधर्मी है। इसलिए जब तुम अधर्म के धन में सच्चे न ठहरे तो सच्चा धन तुम्हें कौन सौंपेगा? Yeah, see, money is a little thing for God. पैसा जो है वो एक छोटी सी बात है परमेश्वर के लिए, Who owns everything? जो सब कुछ का ओनर है। 1,000 cattle on the hills. हजारों भेड़ बकरियां पहाड़ पे, All the minerals and riches that we become rich by digging all those things. Who owns this? और जो कुछ भी इस धरती के नीचे है जिसको खोद खोद कर हम धनी हो जाते हैं, किसका है? Did we plant those riches in the ground? क्या हमने उनको पृथ्वी के अंदर डाला? That we become owners and proud owners of mines and claiming that we are rich, and diamonds and precious stones and all these things with which people become rich and wealthy today. Where did they come from? Who owns them? तो जब उनको खोद कर हम धनवान बन जाते हैं, ये किसका है? ये परमेश्वर का है जो सब कुछ वो प्रदान करता है। So he says, इसलिए वो कहता है, if you are faithful in those little things, यदि तुम थोड़े में सच्चे हो, God may give you more to manage. तो परमेश्वर आपको ज्यादा देगा उनका ध्यान करने If के you are लिए। a good manager, और यदि आप सच्चे मैनेजर if हैं, you are a faithful manager, यदि आप विश्वास योग्य हैं if you are trustworthy, और आप भरोसेमंद हैं, and if you grow things that has been handed over to you, और जो आपको दिया गया यदि आप उसकी बढ़ोतरी if you करेंगे, show faithfulness in that, यदि आप उसमें वफादारी दिखाएंगे, God will be pleased to give you even more and make you even more responsible. तो परमेश्वर आपको और ज्यादा देगा ताकि आप और भी ज्यादा उसके लिए इस्तेमाल करें। And so to interpret it correctly, इसलिए उसका सही अनुवाद करने के that लिए money is a little thing. पैसा जो है वो छोटी It चीज may be है, a great thing for us. हमारे लिए वो बड़ी बात हो सकती Like है। $400, $500, people can lose their minds, and people can lose their faith, and people can lose their conscience for a few $100. And I'm telling you out of experience for the last 25-30 years. और कुछ वर्षों के अनुभव से मैं इस बात को आपके सामने कह सकता हूँ कि कुछ ही $100,000 के पीछे लोग अपने दिमाग को खो देते हैं, अपने विवेक को We खो lie देते हैं। about a few $100. हम थोड़े पैसे के लिए हम झूठ बोल We देते can हैं, cheat to people, and we cannot return the money that we have borrowed from people to become richer by just a few $100. और हम लोगों से झूठ बोल देते हैं और इस बात में बड़े हो जाते हैं अपने आप को सोचकर, और हमको सोचते हैं कि वो उसमें धनी हो गए। We provided some bikes and some tools for the ministry to some people. और सेवा में हमने कुछ लोगों को बाइक्स और साइकिल It सेवा के लिए cost दी, only $1,000. और ये केवल कुछ $1,000 लगे। But I have seen that people lose their mind for
$1,000 bike, they just want to run away with it, or they just want to think that it is their own. और मैं ये देखता हूँ कि लोग या तो उस पैसे को लेके भाग जाते हैं, उस बाइक को लेके भाग जाते हैं, या उसको बिल्कुल इस तरह से इस्तेमाल करते हैं जैसे वो उनका खुद का I है। know of a person मैं एक जन को जानता who हूँ was given a check for just $700. और जिसको एक $700 का एक चेक दिया He गया lost his conscience for $700. और उसने अपने दिमाग को, अपने विवेक को खो दिया उस पैसे के लिए। And he deposited that check in his bank for 7 times before he was caught on the 8th time. और वो 7 बार उस चेक को वो बार बार जमा करता रहा जब तक उसको 8वीं बार पकड़ नहीं I'm लिया not गया। talking about the world. मैं दुनिया के बारे में बात नहीं कर I'm रहा, talking about people who call themselves as the followers of Jesus Christ. मैं उन लोगों के विषय में बातचीत कर रहा हूँ जो अपने आप को मसीह के चेले बोलते हैं। If you are faithful, found faithful in the little things, यदि आप वफादार पाए गए छोटी बातों में, that little thing may be $1 million, $500 million. It's a little thing for God. और जितना भी पैसा हो लेकिन वो परमेश्वर के लिए वो छोटी सी बात है। God is going to give you responsibility and make you a manager of even greater things, maybe $1 billion or $1 trillion, or even greater spiritual, real truth of this life. और परमेश्वर जो है वो आपको जिम्मेदारी देगा और बहुत सी बड़ी बातों के ऊपर आपको जिम्मेदार बनाएगा, आपको जिम्मेदारी देगा और आपको आत्मिक जीवन में भी बढ़ाएगा। My dear friends, money is a little thing to God. मेरे मित्रों, पैसा छोटी सी बात है It may be a परमेश्वर के big लिए। thing for you and me, और ये आपके लिए और मेरे लिए बहुत बड़ी बात हो सकती not है। for God who owns everything. ये परमेश्वर के लिए ज्यादा नहीं जो सब कुछ प्रदान करता What है। is He looking for? वो क्या देख रहा है? He wants to provide you. वो चाहता है कि आपको दे, He wants to provide me. वो मुझे भी देना चाहता है। But He is looking for faithfulness in what we already got. पर तो परमेश्वर चाहता है, देखता है हमारी विश्वास योग्यता उन बातों में जो हमारे पास पहले से ही है। As good managers and stewards, अच्छे भंडारी होने के नाते are we growing the talents that God has already given us? क्या हम उन तोड़ों को बढ़ा रहे हैं जो परमेश्वर ने हमें दिया है? The money that God has entrusted to us. जो पैसा परमेश्वर ने हमें दिया है, You know, Jesus wanted that to grow. आपको मालूम है प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं तो उसको बढ़ाने में। Remember the parable of a rich businessman? So in the parable that Jesus told of a rich servant, a rich business person, जो दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाया एक धनवान के बारे में, he hands over different talents. He hands over different amount of money to different servants according to their capacity. और जितनी जिसकी ताकत थी उसके अनुसार हर एक सेवक को उसने एक टैलेंट दिया। Goes out, बाहर जाता है and then when he comes back, और जब वो वापस आता he है brings all the goodies and gifts and distributes them and forgets about the money that he gave. तो जब वो आता है वो सबको कुछ इनाम देता है और भूल जाता है। Is that right? क्या ये सही है? You remember the parable? आपको याद है दृष्टांत? No. He sat in his office, called for these people, and took an account of them. जब वो वापस आया तो उसने उन सेवकों को बुलाया और उनसे हिसाब मांगा And then finally he found one. और तब उनमें एक जन को पाया। When others grew their money, जब दूसरों ने अपने पैसे को बढ़ाया था, this guy said, "Oh, I know you. You want to reap from where you have not sown. And I know about your character. And I know everything about you. I know how miser you are. I know how you are. Okay." The owner said, "What did you do with the money that I gave you?" तो जो सेवक था जिसको एक ही तोड़ा मिला था, जब उसे हिसाब मांगा गया तो उसने कहा, मैं जानता हूँ कि तू उसमें से पाना चाहता है जो तूने नहीं बोया। तो उसके स्वामी ने कहा, तूने क्या किया उससे जो मैंने तुझे दिया? "Oh, here it is your money. You want your money? I had hidden it. I did not even touch it. I did not want to yet touch it. This is your money. Keep it." तो सेवक ने कहा, ये ले तेरा तोड़ा जो तूने दिया था, मैंने उसका कुछ भी नहीं किया, वापस ले ले। No, my dear friends, was the owner happy? तो क्या जो ओनर था क्या वो खुश था? Was the businessman happy? वो बिजनेस करने वाला व्यक्ति क्या वो खुश था? Good stewards should grow the talents and the money and the resources that God has given us. जो अच्छे भंडारी हैं उनको अपने कार्य को बढ़ाना है परमेश्वर के लिए। Also, secondly, how can we be found faithful? और भी बात है कि हम कैसे विश्वास योग्य हो सकते हैं। We live by the owner's manual.
जो भी ओनर का जो मैनुअल है हम उसके द्वारा जीते हैं and we fulfill the goals that the owner has set for us and for our life on this earth. और जो भी हमारे लिए गोल दिए गए हैं हमारे जीवन के लिए हम उसको जीते We हैं are not our own, हम अपने स्वयं के नहीं हैं and we are on a mission. और हम एक मिशन पे हैं We are under command by the Lord Jesus Christ. हमको प्रभु यीशु मसीह का आदेश दिया गया है And when we are under command, और जब हम आदेश के अधीन हैं we are like that Colonel Andrew तो हम उस कर्नल एंड्रू की तरह हैं who wants to do everything possible in his might to fulfill the mission that the president has sent him for. जो उस मिशन के लिए जो उसको दिया गया था अपनी पूरी ताकत के द्वारा वो उसको पहुंचाना चाहता है He wants to convey the message to General Garcia. और वो उस संदेश को जनरल गार्सिया को पहुंचाना चाहता He है wants to enlist him for the greater task that the president has entrusted him with. और जो कुछ भी उसको आदेश दिया गया था जिम्मेदारी दी गई थी उससे वो बड़ा आदेश पाना चाहता है As not owners, एक ओनर की तरह नहीं we need to find out who the owner is and what does he want from our life and our possessions. और हमें चाहिए कि हम जाने कि हमारा ओनर कौन है जो हमारे जीवन से हमारे धन संपत्ति से क्या चाहता है How does he want us to use those resources that he has so graciously given us into our hands? और वो कैसा चाहता है हम उन तमाम बातों को तमाम सामग्री को कैसे इस्तेमाल करें जो उसने बड़ी दया के रूप में हमको दी है In Luke chapter 16 लूका 16 अध्याय में and verses 1 to 8, उसकी 1 से 8 आयत तक there was a rich man who had a steward. और एक धनवान व्यक्ति था जिसका एक भंडारी था And charges were brought to him that this man was wasting his goods. और उस पे दोष लगाया गया था कि वो सारी संपत्ति उड़ाता है And he called him and said to him, और इसलिए उससे बुलाकर उससे कहा What is this that I hear about you? ये क्या है जो मैं तेरे विषय में सुन रहा हूँ Turn in the accounts of your stewardship, for you can no longer be a steward. अपने भंडारीपन का लेखा दे क्योंकि तू आगे को भंडारी नहीं रह सकता All that God has entrusted to us, जो कुछ भी परमेश्वर ने हमें प्रदान किया है He wants an account of. वो हमसे लेखा चाहता He है wants stewardship. वो हमसे भंडारीपन चाहता है He wants faithfulness. वो हमसे विश्वास योग्यता चाहता He है wants integrity. वो हमसे इंटेग्रिटी चाहता है And therefore, we need to be faithful. In order to be faithful, इसलिए हमें विश्वास योग्य बने रहने के लिए we need to go and live by the owner's manual and according to his goals for us. तो हमें जो ओनर का वो मैनुअल है हमें उसके अनुसार अब जीवन बिताना है And thirdly, तीसरी बात in order to be faithful, विश्वास योग्य बने रहने के लिए we should be hard working. तो हमें मेहनत करनी है When God has given us everything, जब परमेश्वर ने हमें सब कुछ प्रदान when किया He is the owner, जब वो प्रदान करने वाला when है He gives us the opportunities जब वो हमें अवसर देता है to be faithful, विश्वास योग्य I रहने के must be लिए hard working. तो मुझे मेहनत करने वाला There होना is है no room for lazy people in the kingdom of God. परमेश्वर के राज्य में लेजी लोगों के लिए आलसी लोगों के लिए जगह नहीं These है are some of the verses. और ये कुछ आयतें हैं You can later on read these verses. आप इनको बाद में पढ़ सकते हैं Matthew chapter 24 मत्ती 24 and 2 Thessalonians chapter 3 and verse 8 दूसरा थिस्सलुनीकियों 3:8 and 10 to 12. 10 और 12 The book of Acts chapter 20 प्रेरितों के काम 20 verses 34 to 35. 34 और 35 आयत The book of Proverbs नीति वचन chapter 6 6 अध्याय and verses 6 to 11. 6 से 11 आयत Chapter 24 24 अध्याय 30 to 34. 30 से 34 I आयत don't तक। have the time to go into reading all of them. और इनको पूरे को पढ़ने के लिए अभी समय नहीं Hard work is what God is expecting of the faithful stewards. और परमेश्वर हमसे अपेक्षा करता है मेहनत कड़ी मेहनत के लिए Hard work does not mean overworking, और कड़ी मेहनत का मतलब ये भी नहीं कि बहुत ज्यादा मेहनत करना but smartly working and not lazing around. और लेकिन अच्छी तरह से मेहनत करना लेकिन आलसी नहीं होना The Bible actually extols hard work. It encourages hard work. और बाइबल जो है हमको उत्साहित करती है मेहनत करने के लिए And it condemns those who are lazy. और वो दोष लगाती है आलसी लोगों के लिए But it also condemns making God out of your work. You and I are supposed to work hard हमें मेहनत करनी है
but we cannot make work our God. लेकिन जो हमारा काम है हम उसको सब कुछ ना बना लें, परमेश्वर ना बना Somehow, some people, लें। किसी तरह से कुछ लोग they make work their God. जो है अपने काम को अपना परमेश्वर ईश्वर बना लेते They हैं। are so committed to their work, वो अपने काम के प्रति इतने ज्यादा समर्पित and हैं they work so much, they overwork that work becomes their God. वो इतना ज्यादा कठिन परिश्रम करते हैं कि वो किसी तरह से अपने काम को अपना ईश्वर बना लेते हैं। But so many other people पर बहुत से लोग हैं don't want to work. वो काम ही नहीं करना चाहते। They actually prey on people who work. वो उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो काम करते They हैं। prey on their money. वो उनके पैसे के लिए Don't want to work and earn their own money, वो मेहनत करके अपना पैसा नहीं कमाना but चाहते, they want to keep their eyes always on other people's money and what other people have, and somehow without working get their money into their hands so that they can live off with others' money. और कुछ लोग हैं जो मेहनत नहीं करना मांगते लेकिन वो दूसरे लोगों के पैसे के ऊपर आंखें लगाए रहते हैं कि किस तरह से उनका जो मेहनत का पैसा है उनके पास आ जाए। The question today, my dear friends, is सवाल आज जो हमारे लिए है मित्रों, yes, God is faithful, हाँ परमेश्वर विश्वास योग्य but है। are you faithful to God? क्या आप परमेश्वर के प्रति वफादार हैं? Are today we found faithful to God? क्या आज हम परमेश्वर की नजर में विश्वास योग्य Can हैं? He count on us क्या वो हमारे ऊपर काउंट कर सकता to है? give us more, क्या हम उससे ज्यादा पाएं? to hand over more responsibilities to us? कि हमें ज्यादा जिम्मेदारी वो प्रदान करे? And I'm closing with this little story. और मैं एक छोटी कहानी के द्वारा ये खत्म करूंगा। A pastor was asked to define faithful church involvement. और एक पासबान को पूछा गया कि वो परिभाषा दे कि विश्वास योग्यता क्या So है। this is what he responded. तो इसलिए जवाब ये मिलता है, What does it mean to be a member of a church or to be involved in the kingdom? कि क्या मतलब है एक कलीसिया का मेंबर होने के लिए, और इसका क्या मतलब है कि आप कलीसिया के काम आए। He said, all I want is वो कहते हैं मैं जो कुछ भी मैं चाहता हूँ that we apply the same standards कि हम एक वही to our church involvement हम अपने जो चर्च का काम है उसमें सब कुछ वो लें that we apply to other areas of our life. जो हम अपने दूसरे क्षेत्र में अपने जीवन के प्रदान करते हैं। What does he mean? क्या मतलब है इसका? He means, उसका मतलब है suppose all of us own cars in the winter here. जैसे हमारे पास सबके पास कार है विंटर के लिए। If your car started 3 times out of 5 times, यदि आपकी कार 3 बार स्टार्ट होती है 5 बार में से, would you call it a faithful, reliable car? तो क्या आप उसको निर्भर होने वाली आप कार बोलेंगे? If your car gave you trouble only once in a week, will you call it a faithful car? यदि आपकी कार हफ्ते में केवल एक बार आपके काम नहीं आती तो आप उसको निर्भर होने वाली कार If it बोलेंगे? did not heat up in the winter when you have minus 30 degrees and you have to go to work, and only once in a week it does so, will you still call it a reliable, faithful car, or will you go shopping for another car? और यदि आपके पास बहुत जाड़े में यदि आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है, चाहे वो एक हफ्ते में एक बार हो, तो क्या आप उसको उस पर निर्भर करेंगे? If you show up at work if you do not show up at work only 3 times in 1 month, और यदि आप अपने काम पे ना जाएं केवल 3 बार पूरे एक महीने your में, boss will say, it's only a 3 times out of 30 days, that's okay, you can continue to work, eh? तो क्या आपका बॉस ऐसा कहेगा कि कोई बात नहीं 3 ही दिन तो है महीने में, ठीक चलेगा? If your refrigerator quit a day once in a week, और यदि आपका जो फ्रिज है वो हफ्ते में एक दिन काम ना करे, or if your washer or dryer did not work out of 30 days for 2 days, what would you call that? A reliable washer and dryer, reliable appliances? और यदि आपका कोई काम करने वाला अप्लायंस यदि हफ्ते में या महीने में 3 दिन नहीं चलता है तो क्या आप उस पर निर्भर You are करेंगे? rushing to work, और आप भाग रहे हैं काम you के need लिए, to do the dishes, आपको बर्तन भी धोने हैं, you need to take shower, आपको नहाना भी है, and your water heater threw up cold water in January only once in a week. और पूरे जाड़े में जनवरी में केवल हफ्ते में एक बार उसमें से ठंडा पानी निकले, Would you call it a reliable water heater, or will you be looking for another water heater soon? तो क्या आप उस पर निर्भर करेंगे कि आप दूसरा खरीदना मांगेंगे?
If you miss a couple of mortgage payments, और यदि आप घर का पैसा मॉर्गेज देना अगर मिस कर दें, all of us, have mortgages here. और हम में से हर एक के पास मॉर्गेज है यहाँ, This is the way of life. और यहाँ ये एक रहने का, And your banker is going to say, और आप बैंक आपका कहेगा, well, 10 out of 12 is not that bad. It's okay. We are glad to have you as our client. तो क्या वो आपसे ही कहेंगे कि 12 महीने में से 10 महीने तो आपने दिया, कोई बात नहीं. Right, Nancy? I'm looking for that kind of a bank actually that would say so. No, they want complete faithfulness. और जो भी हमें सामान प्रदान करते हैं वो हमसे उसकी विश्वास योग्यता चाहते हैं, Complete dedication. पूरा समर्पण. Remember Colonel Andrew. आप याद करें कर्नल एंड्रू को, No questions asked. कोई सवाल नहीं पूछे, No excuses brought up. कोई बहाने भी नहीं किए, Accomplished the task that he was given. जो कार्य दिया गया था उसको पूरी तरह से निभाया. God is looking for those kinds of people in our life, in our journey together with God on this earth. और हमारी जो ये यात्रा है एक साथ परमेश्वर के निकट बढ़ने के लिए, परमेश्वर ऐसे लोगों को चाहता Let है. us close our eyes and find out from God what are the areas in which God needs to work in our lives today. और आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है कि हम किस चीज़ में समाधान उसको ठीक करें.